आज शनिवार का दिन है। शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चीटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती हो ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो आपने परिंदे कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी,
एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मन में महाराज, अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना। इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं, कोई भेदता नहीं, सब में एक। भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पक्का लाख कर दूं? पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें। भगवान ने कहा भी जाओ, मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया। अर्जुन हनुमान जी दोनों आए, द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं। तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त हूं। अर्जुन ने कहा, वो राम जी जिन्होंने बंदर से पत्थर फिगवाए थे, सेतु बनवाया था, तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे। वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा, मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा, तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता। तू पुल बनाता, मेरे जैसा बंदर एक लात रखता, बानर, टूट जाता। अर्जुन ने कहा, टूट नहीं सकता, और तोड़ दिया तो? अर्जुन ने कहा, तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा। पक्का, ठीक है, तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया। हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब टूट के चर्र करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे। इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया, इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी है। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे संत की करे, चाहे साधु की करे, चाहे गुरुजन की करे, चाहे शिव की करे, संसार में जन्म लेने वाला अगर मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है
तो वो कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे ही धकेलेगा, जाएगा जमीन, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तुमने निंदा करी है, निंदा, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही है, निंदा। इसीलिए तुम्हारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करी है। अर्जुन कहते हैं प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान द्वारकानाथ ने फिर कहा कि अब मैंने नहीं देखा था इसलिए वापिस पुल तैयार करा जाए। पुल तैयार करा, हनुमान जी से वो पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारकाधीश ने कहा नहीं, और रुको, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना, युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा मैं अर्जुन के रथ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले। हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी। ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिला कर रहे थे, कब सुनाओगे सत्संग? द्वारकानाथ मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो। युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तो मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे उस युद्ध में सत्संग करा दीजिए। तब भगवान कृष्ण सिंगार रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे क्यों उतरे थे? अगर गीता का ज्ञान देना था तो रथ पे बैठे बैठे दे देते, पर भगवान रथ से नीचे इसलिए उतरे क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर कर बोलना पड़ता है। हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन गीता का ज्ञान दिया। उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल है। हो कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं,
समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़ कर दिया। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था, तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूँ आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगी। उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने, हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की दो धर्म पत्नियां, कुल मिला के 5 पत्नी। कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहाँ से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं ना ब्रह्माणी के व्रत हैं।
ना इंद्राणी के व्रत है। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं। हमारे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में, जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती।
बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन कर